ये चैप्टर जो है 10th क्लास की जान होती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इसमें करना क्या है, इक्वेशन बनानी है, टेबल बनानी है, सिंपल सी ग्राफ में आपको प्लॉट करना है। तो यही मैं बोल रहा था, देख रहे हो एक इक्वेशन ये इस वाले होती है कि अगर आपका a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के इक्वल नहीं आ रहा है, a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब समझ जाना कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। जय महाकाल। हेलो टॉपर्स, हाउ आर डूइंग। मैं आपका अपना शुभम विजय सर, एसवी सर। और बेटा फाइनली हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेटा ये चैप्टर जो है 10th क्लास की जान होती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप अलजेब्रा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, जितने बच्चों को अलजेब्रा में डर लगता है उनके लिए तो भाई ये भगवान है। मतलब ये चैप्टर अगर आप सीख गए ना, और अगर मैं पढ़ा रहा हूं और अगर आपको अच्छे से समझ लिए, सुन लिए, तो आप लोगों के लिए मैं भगवान बन जाऊंगा। कहने का मतलब आप लोग का जो मैथ्स का डर है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एकदम अच्छे से सुनना, समझना और प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आप लोगों को क्लियरिटी आने वाली है। इज इट क्लियर? तो बेटा हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूं स्टार्ट करने से पहले। 3 एक्सरसाइज हैं। पहली एक्सरसाइज में ग्राफिकली कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं वो सिखाऊंगा। दूसरे एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करते हैं वो सीखेंगे अपन। वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं वो भी सीखेंगे। तीसरी एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जो कि सबसे फेवरेट है, जो बच्चे मेजर एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, और वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ दे रखी है उसको प्रैक्टिस करेंगे। और चौथी एक स्पेशल क्लास होने वाली है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 100% आपकी गारंटीड, जिनके आने की फुल चांसेस होते हैं, वैसे पैटर्न के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराने वाला हूं। ठीक है, सो नाउ अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो देखो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, टू वेरिएबल क्या होता है। मैं यहां पे रेकमेंड करूंगा कि आप मेरी पॉलिनोमियल की पहली क्लास जो है सेकंड चैप्टर की, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें मिल जाएगा, या फिर आप वेबसाइट में जाओगे तो सिस्टमेटिकली आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो 2 पॉइंट मतलब सेकंड चैप्टर की फर्स्ट वाली जो क्लास मैंने ली थी, आप उसको प्लीज देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं यहां पे स्टार्ट करूंगा। हम लोगों ने पॉलिनोमियल एक पढ़ा था, यस और नो, एक पॉलिनोमियल पढ़ा था हम लोगों ने, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था। क्या पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल? ए एक्स प्लस बी। ए और बी क्या है आपके? कांस्टेंट है। एक्स क्या है यहाँ पे? वेरिएबल है, और इसकी पावर क्या है? 1 है, डिग्री 1 है, इसलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इसमें एक वेरिएबल है, इसलिए हम इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है, ऐसा हमने उस चैप्टर में स्टार्ट किया था, वहीं से शुरू कर रहे हैं। अब अगर मुझे लिखना है पॉलिनोमियल, ठीक है, लेकिन 2 वेरिएबल हो एक्स और वाई, और लीनियर पॉलिनोमियल लिखना है, तो क्या बनेगा? फॉर्म, जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। बेटा इसको दिमाग में डाल लो, यही आपको इस चैप्टर में काइंड ऑफ पढ़ना है। तो ये जो है ये है लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है उनकी पावर क्या है? मैक्सिमम पावर 1 है, यानी कि डिग्री क्या है? 1 है, और डिग्री 1 के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लीनियर। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। वेरिएबल कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे सब मैंने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, आप वहां पे एक बार उसको देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म क्या होता है, सब क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब ये पॉलिनोमियल की जगह, या फिर ये जो पॉलिनोमियल है, अगर ये किसी चीज के इक्वल हो जाता है तो पॉलिनोमियल बन जाता है इक्वेशन। क्या बन जाता है? इक्वेशन। तो दैट मींस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा कि सपोज करो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और ये सपोज करो इक्वल है 0 के, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, इक्वल्स टू समथिंग एल्स भी हो सकता है। तो ये जो आपको एक फॉर्म मिल के आती है, ये होती है आपकी जनरल फॉर्म, और इसी को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देख लो, कम ऑन एवरीवन, लीनियर इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उनकी मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए लीनियर, और 2 वेरिएबल है, इसलिए हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमको इस पूरे चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब कि ये पढ़ना है। इज इट क्लियर? आई बात समझ में?
ठीक है, अच्छे से दिमाग में बैठा लो, अभी हम करेंगे, ये बनाना भी सीखेंगे, इसको सॉल्व करना भी सीखेंगे। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो बेटा देखो, अब यहां पे ना एक फैक्ट होता है, और फैक्ट क्या होता है, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे, लीनियर इक्वेशन के लिए हम बात करते हैं, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतने ही आपको नंबर ऑफ इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी उन x और y की वैल्यू निकालने के लिए। तो उतनी ही आपको नंबर ऑफ इक्वेशंस की आपको जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब, अगर यहां पे आपको सॉल्व करके x और y की वैल्यू अगर निकालनी है आपको, तो एटलीस्ट आपको 2 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेंगी। अगर 3 वेरिएबल होते और उनमें अगर हम वो तीनों वेरिएबल जैसे कि x, y, z होता, वो तीनों वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती, तो वहां पे एटलीस्ट आपको 3 इक्वेशंस की जरूरत पड़ती, तभी आप उनको सॉल्व करके x, y, z की वैल्यू निकाल सकते थे। अगर एक वेरिएबल है तो एक वेरिएबल सिर्फ x है या सिर्फ y है, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन सफिशियंट है उस x की या y की वैल्यू निकालने के लिए। तो जैसा कि हमको इस पूरे चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ना है, इसीलिए हमको 2 इक्वेशन की कम से कम जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो दूसरा हम ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हो गई दूसरी। इज इट क्लियर? और इनको हम नाम दे देते हैं 1 दे देते हैं, a1 b1 c1। तो ये हो गई आपको इस तरीके से 2 इक्वेशन आपको दी होंगी, उनको हम सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के लिए 3 मेथड है, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। बेटा ये अगर चैप्टर आप सीख गए ना, आपकी अलजेब्रा स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। इसीलिए इसको अच्छे से समझना। अभी हम ग्राफिकल मेथड करने वाले हैं इस वाली क्लास में, फिर अगली क्लास में एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, और उसके अगले में हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इज इट क्लियर? समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छे से लिखते चलना, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो चलो फिर अब हम करेंगे ग्राफिकल, बट इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को ग्राफिकल यहां पे सिखाऊंगा, क्योंकि ये भी फर्स्ट एक्सरसाइज में आपकी कंसिडर्ड है। तो चलो आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, इसको करने से पहले हम एक बार आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे। इज इट क्लियर? और वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जनरली फर्स्ट एक्सरसाइज बच्चों को वो थोड़ी सी बोरिंग और हार्ड भी लगती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। शायद ही आप बच्चों को पता होगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो है ना, वो एक लाइन की इक्वेशन होती है। मतलब कि आप उससे एक लाइन बना सकते हो। कहने का मतलब अगर आपको कोई भी एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही आपका एक्सरसाइज बनेगा। कहने का मतलब अगर आपको कोई भी एक फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 है। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। देख लो, ठीक है। तो ये जो एक इक्वेशन है, ये जरूर डेफिनेटली कोई ना कोई एक लाइन को बनाती है। ये किसी ना किसी एक लाइन की इक्वेशन है। सपोज करो वो लाइन ऐसी अगर जा रही है फॉर एग्जांपल, तो ये जो इक्वेशन है ये इस लाइन की इक्वेशन भी कहला सकती है। इज इट क्लियर? तो हर एक इक्वेशन जो होती है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है ग्राफिकली। अब ये लाइन बनाते कैसे हैं, ये मैं एक्सरसाइज में आपको अच्छे से सिखाऊंगा, इसलिए अच्छे से ध्यान देना। इज इट क्लियर? यही हमको इस चैप्टर में करना है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो ठीक है। तो बेटा ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इज इट क्लियर? और इस कॉन्सेप्ट को अपन डिस्कस करेंगे जब वो क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी तब। इसलिए 2 मिनट आप इसको रुक जाओ, अपन एक्सरसाइज शुरू करते हैं, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं कॉन्सेप्ट को आपको सिखाऊंगा। इज इट क्लियर? सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.1। एक एक क्वेश्चन कराने वाला हूं इसमें मैं। आई नो क्लास बड़ी होगी, बट आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना, समझना और प्रैक्टिस करना। इज इट क्लियर? चलो भाई, पहला क्वेश्चन, सब लोग पहला क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट। यस, क्या बोल रहे हैं? form the pair of linear equation in the following problem and find the solution। उनमें x और y की वैल्यू निकालनी है ग्राफिकली। मैं बोला था मैं ग्राफिकली आपको सिखाऊंगा, इसमें अपने को करना है। बट पहले हमें इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा ग्राफिकली। इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इसलिए अच्छे से ध्यान देना। ठीक है,
चलो भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 10 स्टूडेंट्स हैं, कौन से क्लास के, 10th क्लास के, टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, ये देखो कंडीशन बन रही है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो आपको क्या फाइंड करना है बेटा, जो फाइंड करना होता है हम उसी को ही वेरिएबल ले लेते हैं। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज हम x ले लेते हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स हम लोग क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं। ठीक है, चलो तो यहां पे आप क्या लिखोगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू x और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू y। ठीक है, अब कंडीशन बनाते हैं, सिंपल सा लाइन लिखोगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, पहला क्या है, 10 स्टूडेंट्स हैं, तो इसका मतलब जितने बॉयज हैं और जितने गर्ल्स हैं दोनों को ऐड करने से क्या आएगा, 10 आएगा। तो बॉयज कितने हैं, x, यानी कि x प्लस गर्ल्स कितने, y इक्वल्स टू 10। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। इज इट क्लियर। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, y, इज मतलब इक्वल 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, x, तो इसमें 4 मोर है, 4 ज्यादा है। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो आपकी फाइनल इक्वेशन बन गई, बधाई हो, आपको अभी कुछ नहीं करना है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा सेट कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं इसको सेट करके दिखाऊंगा। इज इट क्लियर। अब हमें क्या करना है, इनका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का मतलब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वेरिएबल, x और y की जो वैल्यूज है वो हमको फाइंड करनी है। इसका मतलब ये होता है, और मैंने बताया था जितने वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशंस रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल है x और y, इसलिए हमको कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए, और 2 इक्वेशन है हमारे पास। तो चलो देखें फिर कि कैसे ग्राफिकली इसको निकालते हैं। अच्छे से ध्यान देना, पहला क्वेश्चन करा रहा हूं और अच्छे से करवाऊंगा, इसलिए अच्छे से सुनना। ठीक है, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है इसलिए बोल रहा हूं मैं। चलो देखो क्या है इसमें, पहला इक्वेशन, पहले तो दोनों इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं। पहला इक्वेशन क्या है, x, या एक एक करके निकालेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये पहला इक्वेशन है, यस और नो। चलो अब ग्राफिकली आपको निकालना है ना, तो अपने को लाइन बनानी पड़ेगी। कैसे बनाते हैं लाइन, देखना। तो यहां पे अपन टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हमें इस इक्वेशन की टेबल बनानी पड़ती है। कैसे बनाते हैं टेबल, ये 1 2 3 और ये आपका लाइन ऐसे हो गया। इधर लिखते हैं हम x और इधर लिखते हैं y। इज इट क्लियर, समझ गए। ये आपका x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया। देखना अब यहां पे आप अपने पसंद की वैल्यूज लो, ऐसी वैल्यूज लेना जो इजी हो, सिंपल हो, जिसको हम नंबर लाइन में डिनोट कर सके। जैसे कि यहां पे मैं एक काम करता हूं, x की वैल्यू ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, है ना। आप यहां चाहो तो साइड में रफ वर्क भी कर सकते हो। ठीक है, तो x की वैल्यू मैं ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, अगर मैं 0 लूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 10। तो 10 फिर भी थोड़ी बड़ी वैल्यू है। x की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, 2। जितनी सिंपल वैल्यूज आपकी आएंगी उतना आपको प्लॉटिंग में, ग्राफ प्लॉटिंग में उतना इजी पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखना x की वैल्यू क्या है, 2 है। अब बताओ, जब यहाँ पे मैं x की वैल्यू 2 लूंगा, यस, तो आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं साइड में। यस, देखना x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू 2 डालूंगा मैं यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ये देखो +2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 2 बोले तो 8। y की वैल्यू क्या मिलेगी, 8 मिलेगी। इज इट क्लियर, यही करना है बस आपको। टेबल बस बनाना आना चाहिए, इसमें बस टाइम लगता है, अदरवाइज ये बहुत ईजी है। ठीक है, चलो अब मैं x की वैल्यू 4 लेता हूं। ठीक है, जानबूझ के देखो छोटी छोटी वैल्यूज मिले, हम ये चाहते हैं। तो ये देखो x की वैल्यू 4 ले लिया, तो y की वैल्यू क्या आएगी बताओ, इसको उधर भेज दो, y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 4 यानी कि 6 आ जाएगी। तो ये हो गई आपकी 6। ठीक है, 5 ले लो,
तो जब आप 5 लोगे तो उधर भेजोगे 10 - 5 ही आ जाएगी 5। बताओ, प्यारी वैल्यू है, एकदम सिंपल वैल्यू है, इनको आपको प्लॉटिंग करने में बहुत ही इजी पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग टेबल बनाना और साइड में कैलकुलेशन करके दिखा सकते हो आप लोग पेपर में। इज इट क्लियर? चलो अब दूसरे का टेबल बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी, y = x + 4। ये देखो y = x + 4, ये आपकी है दूसरी इक्वेशन, है ना। तो इसकी भी टेबल बनाए, फिर एक साथ प्लॉटिंग करेंगे दोनों की। यस, ये देखो, ये हो गई आपकी 1 2 और ये लाइन खींच लो, ये हो गया x, ये हो गया y। इज इट क्लियर? चलो ये तो फिर भी सिंपल है क्योंकि इसमें एक साइड लिखा हुआ है। तो देखो x की वैल्यू 0 ले लो, ये लो 0 लिए, तो देखो क्या होगा। यस, x की वैल्यू 0 लिए तो y की वैल्यू क्या है, पहले x + 4। x की वैल्यू 0 लिए तो 0 + 4 कितना हो गया, 4 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 4। अब आप डायरेक्ट कर सकते हो, x की वैल्यू 1 लोगे तो 1 + x की वैल्यू 1 लिए तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 + 4 यानी 5 आ गई। x की वैल्यू 2 ले लो तो 2 लिए तो y की वैल्यू 2 + 4 कितने आ गई, 6 आ गई। इज इट क्लियर? चेक कर लो एक बार, एकदम सही है, सिस्टमेटिक है। एक बार आपने टेबल बना दी मतलब आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ग्राफ में प्लॉटिंग करना है। तो चलो एक बार अपन ग्राफ अपन यहाँ पे कुछ ऐड करके देखते हैं, अगर हो जाता है तो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर ग्राफ मिल गया अपने को तो यस, तो क्या है आपका इजी हो जाएगा, मैं आपको ग्राफ से समझा पाऊंगा। ये रहा सॉरी, ये देखो, ठीक है, ये रहा, अच्छा ग्राफ है ये, इसको उठा लेते हैं अपन। ये काम आपको ग्राफ में करना पड़ेगा, आप लोग पेपर में ग्राफ ले लेना। ये देखो, चलो देखो समझा रहा हूं, अब करें? ठीक है, चलो प्लॉटिंग देख लो स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो प्लॉटिंग कैसे करेंगे, पहले इस वाले का लाइन बनाएंगे, देखना लाइन बनेगा, देखना कैसे। x की वैल्यू कितनी है, देखो 8 तक जाहिर है और 8 तक की रीडिंग है अपने पास। ठीक है, इसीलिए मैंने ये वाला ग्राफ ले लिया। x की वैल्यू कितनी है, 2 है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो कैसे प्लॉट करते हैं, देखो इसको बोलते हैं x एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग y एक्सिस। ठीक है, और ये हो गई आपकी काइंड ऑफ x एक्सिस। तो ये देखो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी है, 8, ये आपकी बन गई एक पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट आ गया। क्या आ गया, ये आप यहाँ पे लिख भी सकते हो 2,8 इस टाइप से। दूसरा क्या है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6। ये देखो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6, ये आ रही है आपकी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। ये देखो, इज इट क्लियर? और तीसरा क्या है, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू भी 5 आ रही है। देखो ये 5 और y की वैल्यू 5, ये आ रही है। अब अगर आप सही बनाओगे स्टूडेंट, अगर आप सही बनाओगे तो ये आपको जो है एकदम सीधी लाइन मिलेगी। ठीक है, चलो चेक करते हैं क्या हमको सीधी लाइन मिल रही है क्या। तो सीधी लाइन मिल रही है कि नहीं उसको एक बार चेक कर लेते हैं। चलो मैं यहाँ से बना के देख रहा हूँ, ये अपने को सीधी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, चेक करते हैं। ये देख लेते हैं एक बार, आ रही है क्या सीधी, ये देखो इस टाइप से। अभी हालांकि नहीं आ रही है, इसको थोड़ा सा यस, क्योंकि हमसे ही गलती हो गई थोड़ी सी। यस, एक सेकेंड, हम ही लोग प्रॉपर प्लॉटिंग नहीं किए ना। ये देखो एकदम सीधी आ रही है बेटा, एकदम सीधी आ रही है। इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉटिंग कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ वो समझ में आया आप लोगों को, यस और नो? इसका ग्राफ प्लॉटिंग समझ में आ गया। अब इसका भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, जहां ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो अपना आंसर हो जाएगा। चलो देखो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी है, 4। ये देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, ये हो गया आपका। देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। ठीक है, दूसरा क्या है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, ये रहा। और तीसरा क्या है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6। ये देखो, देख लो भाई, आ रहा है, एकदम सीधी लाइन आती दिख रही है मेरे को। बस आप लोगों को भी दिखी जाई होगा ये देखो भाई एकदम सही, ये देखो। ठीक है, देखो बेटा
एकदम एकदम सटीक आ रहा है, एकदम सीधी लाइन खींचना अच्छे से। इस टाइप से जब आप खींचोगे, अब बताओ ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पे कर रही है। तो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और यही आपका आंसर हो गया। यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया x की वैल्यू कितनी आई 3 आई और y की वैल्यू कितनी आई 7 आई। तो आपका आंसर आ गया। अब x क्या थे, नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, x क्या थे, नंबर ऑफ बॉयज। तो आपके नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, नंबर ऑफ बॉयज हो गए आपके 3 और y क्या थे, नंबर ऑफ गर्ल्स थे ना, तो ये हो गए आपके नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ गर्ल्स हो गए 7। ये करना है आपको। इज इट क्लियर? अच्छे से एक बार आंसर मिला लेना, आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज 3 हो गए और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए 7 हो गए। तो बेटा ये टेक्निक है, इसमें करना क्या है, इक्वेशन बनानी है, टेबल बनानी है सिंपल सी, ग्राफ में आपको प्लॉट करना है। तो यही मैं बोल रहा था, देख रहे हो एक इक्वेशन, ये इस वाले इक्वेशन की लाइन है, ये देखो, यही बता रहा था मैं आप लोगों को, इस वाले इक्वेशन की लाइन है ये देखो क्या है इसे, ये इक्वेशन क्या है आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और ये वाला जो ग्राफ है ये इस वाले का है, ठीक है। आप इसको कैसे लिख सकते हो, अभी तो ऐसे लिख दे रहा हूं y इक्वल्स टू x प्लस 4, ये इस वाले का है। इज इट क्लियर? ठीक है, जहां वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। इज इट क्लियर? चलो अच्छे से नोट कर लेना और प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं, चलो देखते हैं, अपन लाइन से चलेंगे एकदम, ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ग्राफिकली ये जो निकालते हैं यही सबसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा हार्ड है, क्योंकि उसके बाद वाले क्वेश्चन तो फिर भी आसान है, ठीक है। चलो देखते हैं फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो यहाँ पे अब अपन सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं, चलो जल्दी से। तो अब यहाँ पे अपने को तरीका तो समझ में आ गया है, बस वही चीज करना है। पहले इक्वेशन बनाएंगे, क्या बोल रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन, दोनों को खरीदने में टोटल पैसा लग रहा है 50। 7 पेंसिल लेते हैं और 5 पेन लेते हैं तो लगेगा 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो जो निकालना होता है वही जनरली आपका क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स लेट, ठीक है, लेट कॉस्ट ऑफ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल का हम कॉस्ट ले लेते हैं, मान लो ये हो गया रुपया x, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया y। इज इट क्लियर? चलो ठीक है, अब बनाते कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या बोल रहे हैं 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल खरीदोगे तो कॉस्ट कितना आएगा, एक पेंसिल का x है तो 5 पेंसिल का 5x, और 7 पेन का क्या हो जाएगा 7 इंटू x, है ना, एक का सॉरी 7 इंटू वाई हो जाएगा। इज इट क्लियर? 7 इंटू वाई, और इनका जो टोटल कॉस्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 50 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन, ठीक है। इसको अभी अपन वो करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे, टेबल बनाएंगे, बड़ा मजा आने वाला है। चलो दूसरा देखते हैं, ठीक है। तो इसका अपन यहाँ पे टेबल यहीं पे बनाएंगे, देखते हैं। और इसका दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 7 पेंसिल यानी 7x, ठीक है, 7x, और पेन कितने हैं 5 पेन, तो एक पेन का y है तो 5y, इनका कॉस्ट किसके इक्वल है 46 के इक्वल है। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। इज इट क्लियर? चलो अब यहाँ पे अपन इनका टेबल बनाते हैं, दोनों का। इक्वेशन तो बन गई है, सिंपल थी। अब टेबल देखो कैसे बनेगा। चलो पहले इसका टेबल बनाते हैं यहाँ पे। तो टेबल के लिए अपने को क्या लगेगा, ये हो गया आपका टेबल बनाएंगे, फिर प्लॉटिंग करेंगे। पहले दोनों का टेबल बना लो, ये सबसे हार्ड पार्ट रहता है। तो वैल्यूज ऐसे लेनी है कि एकदम सिंपल वैल्यू है, जिसको ग्राफ में प्लॉटिंग करने में हमको बिल्कुल परेशानी ना हो, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इस बार अपन 10 तक जाएंगे। x की वैल्यू मैं अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0 लेता हूँ। अब देखो ये कैसे करते हैं, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। जब बड़े नंबर होते हैं तो उसको कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। एक काम करो, इसको आप लोग जो है क्या लिख सकते हो, बताओ इसको कैसे लिख सकते हो। अपन क्या x की वैल्यू डालेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, हाँ यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। अपन y को बस यहाँ पे रन देंगे, बाकी उसको उधर भेजेंगे। देखना एक बार, ये हो जाएगा 7x इक्वल्स टू, इसको उधर भेज दो,
क्या हो जाएगा 50 माइनस 5x। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 माइनस 5x इंटू में नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब इससे फायदा कैसे मिलता है समझना, इससे अपने को वैल्यू लेना आसान पड़ता है। देखो x की वैल्यू मैं 0 लूंगा तो क्या आएगा 50/7, मजा नहीं आएगा। x की वैल्यू 2 लेंगे तो क्या होगा बताओ, यस 2 लेंगे तो 5 2 जा 10, 40/7 नहीं आ रहा मजा। 3 में शायद मजा आ सकता है, कैसे देखो x की वैल्यू जब 3 लेंगे फॉर एग्जांपल तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी 3 लेंगे तो 5 3 जा 15, 35 आ जाएगा, 7 5 जा 35, ये देखो 50 माइनस 5 3 जा 15/7, तो ये आ जाएगा आपका 35/7, ये हो जाएगा 7 5 जा 35। तो यानी कि x की वैल्यू 3 ले लेते हैं और y की वैल्यू क्या आई, एकदम परफेक्ट और बहुत प्यारी वैल्यू आई है, ये बहुत प्यारी वैल्यू आई है। इज इट क्लियर? अब वैसे ही और कुछ लेके देखते हैं। 4 लेंगे तो 5 4 जा 20, 50 माइनस 20 30 नहीं आ रहा मजा। 5 ले लो, यस 5 25 नहीं आ रहा। 6 6 5 जा 30 नहीं। 7 में भी नहीं आएगा। 8 7 5 जा 35 नहीं आएगा 7। 8 5 जा 40 नहीं। 9 5 जा 45 नहीं। 9 10 ठीक है। 10 5 10 जा 10 ठीक है यार, 10 वैल्यू ले सकते हैं अपन, ठीक है। x की वैल्यू ले लो 10, ठीक है, क्योंकि देखो जब 10 लोगे तो 5 10 जा 50, 50 माइनस 50 0, तो y की वैल्यू 0 आ रही है, ये ठीक है। 10 तक अपन कोशिश करेंगे प्लॉटिंग करने की, अपने को हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। अब 10 के आगे बढ़ने का तो अब यहाँ पे कोई सेंस दिख नहीं रहा है, ठीक है। 10 अगर आप 11 लेते हो 12 लेते हो तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। माइनस में ले सकते हो, हालांकि 2 में आपका काम बन जाएगा। 2 पॉइंट ही चाहिए होते हैं प्लॉटिंग के लिए, एक तो हम लोग बस अपने उसके लिए प्रूफ के लिए अपने रखते हैं, ठीक है। तो ये देखो मैं माइनस में अगर लूँ तो माइनस माइनस प्लस हो क्या है, तो देखो 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 7 9 63, 7 10 जा 70, तो 70 तक बात बन सकती है। तो एक काम करते हैं, x की वैल्यू ले लेते हैं अपन 70 के लिए, इसको 20 चाहिए ना, x की वैल्यू -4 ले लो। ये देखो x की वैल्यू क्या ले लो -4, तो ये क्या है थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा बेटा, प्रैक्टिस करना। x की वैल्यू -4 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20, 50 प्लस 20 कितना हो गया 50 प्लस 20 70, 70/7 10, तो ये हो गया, यानी x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 10, एकदम परफेक्ट है, बहुत बड़ी वैल्यू भी नहीं है, आराम से प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो यही तो बस प्रैक्टिस, टेबल बनाना इज अ टास्क, इसी के लिए ही आपको प्रैक्टिस करनी है। तो एक का टेबल आ गया, अब इसका टेबल बनाएंगे अपन, ठीक है। तो इसका टेबल भी कुछ इस तरीके से बनेगा, इसको अगले ग्राफ में बना लेते हैं। क्या है 7x, ये सब आपको कैलकुलेशन में दिखाना है ना, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46, ठीक है। चलो इसका भी टेबल बनाना है अपने को, यस, इसकी कैलकुलेशन नीचे कर लेंगे और उधर ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। इसको आपको सिस्टमेटिकली लाइन बाय लाइन लिखना है, ठीक है। चलो अब की बार जो है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, अब की बार y की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो ये देखो बताओ 5y क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दो, 46 माइनस 7x, तो y क्या हो जाएगा 46 माइनस 7x/5। इज इट क्लियर? तो ये थोड़ा और चैलेंजिंग होने वाला है, देखते हैं कि कुछ ऐसा हो कि 5 का मल्टीपल में बने। तो पहले 0 लेके देखो, 0 लिए x 46/5 नहीं, 1 लो, 1 लोगे 46 माइनस 7 नहीं, 2 46 माइनस 14 नहीं, 21, x की वैल्यू 3 में शायद बात बन सकती है। चलो देखो x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 46 माइनस 7 3 जा 21/5, तो 46 माइनस 21, तो 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 1 25/5, ये आपकी बात बन गई, ये हो गया 5 5 जा 25। तो बहुत ही प्यारी वैल्यू निकल के आई है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, बहुत प्यारी वैल्यू है। इज इट क्लियर? ये एकदम सही है आपका। चलो 3 लिए, 4 लो, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 5 और वो 6 नहीं कटे, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 49 नहीं, 7 7 जा 49,
7 8 जा 56 बात बन सकती है। देखो x की वैल्यू 7 8 ले लो, क्या आएगा देखो y की वैल्यू 46 माइनस 7 8 जा 56, ठीक है। तो ये देखो 46 माइनस 56, तो ये मन में कैलकुलेशन से समझ में आता है कि 5 का मल्टीपल है 46 माइनस 56 बड़ा है ना, सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा -10 डिवाइड बाई 5, ये आ रहा है आपका -2। तो x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -2 हो रहा है। इज इट क्लियर? अच्छी वैल्यू है, अच्छी वैल्यू है, ठीक है। और कुछ बन सकता है क्या? कुछ नेगेटिव में लेके देख ले एक बार। नेगेटिव में तो x की वैल्यू -1 लेंगे, -1 -2 ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा ऑप्शन है x की वैल्यू -2, ये ले लेके देखना है बेटा, धीरे धीरे प्रैक्टिस आएगा। देखो -2 मैं इसलिए बोला क्योंकि 7 2 जा 14 और 4 और 6 ऐड करके 0 बन रहा है लास्ट में, तो ये इसलिए मैंने इस तरीके से मन में कर रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 46 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया और 7 2 जा 14 डिवाइड बाई 5, 6 7 8 9 10, एक ऊपर 4 5 6 बाई 5, ये हो गया 5 1 जा 5 5 2 जा 10। एकदम अच्छी वैल्यू आई है, खराब नहीं है, काम चलाओ, बढ़िया वैल्यू है, आराम से प्लॉटिंग कर सकते हैं इसको अपन 12। तो ये भी ओके। तो अब देखो अपने को लगेगा ग्राफ पेपर, ठीक है। और ग्राफ पेपर अपने को इस बार थोड़ा भारी ग्राफ पेपर लगेगा क्योंकि y की वैल्यू भी जो है वो आपकी 12 तक जा रही है। तो हम या तो डिवीजन 2-2 के लेके भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी बन के आ सकती है, कैसे अपन काम कर सकते हैं, एक बार समझते हैं, ठीक है। तो ये तो 10 तक ही दिख रहा है यहाँ पे कुछ, ये देखो 2-2 इंटरवल का भी अगर आप देखो तो 10 तक ही जाता दिख रहा है। किसके थ्रू समझाऊं मैं आपको? ये देखो कोई भी ग्राफ पेपर ले लेते हैं अपन, ये तो 10 तक का जाता दिख रहा है। ये कैसा है, बड़ा है? नहीं, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक सिंपल सा ग्राफ पेपर, ये इधर भी वैल्यूज कम दिख रही है मेरे को, तो आई गेस आई एम टेकिंग दिस ग्राफ। इसमें समझाना मेरे लिए थोड़ा कंपैरेटिवली आसान होगा आपको, ठीक है। आपका ग्राफ हालांकि हाँ ये डिलीट करते हैं इसको, ठीक है। यस ये ठीक है यार, दिस इज परफेक्ट, ये इसमें हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसमें हो जाएगा 12 तक निकल रहा है इसमें अपनी वैल्यू, ठीक है। बहुत अच्छे से प्लॉटिंग कर लेंगे इसमें अपन। इज इट क्लियर? हालांकि इसमें भी अभी लफड़ा है, बट लेट्स सी क्या पॉसिबिलिटी बन पाती है, ठीक है। चलो प्लॉटिंग करें, ठीक है। 10 11 12 ऊपर तक जा रहा है बेटा, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो एक काम करता हूं मैं, थोड़ा सा मुश्किल है इसमें, थोड़ा सा मुश्किल है। बिना रीडिंग वाला कोई ग्राफ मिल जाएगा मेरे को जिसमें मैं अपने हिसाब से प्लॉटिंग कर लूँ? ये मिल सकता है, ये ठीक है। बिना ये भी सही है, चलो इसमें ही काम चलाएंगे। यस ये देखो, चलो तो बेटा मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, अब समझना अच्छे से। मैं एक एक रीडिंग जो एक एक डिवीजन जो है 2-2 का लूंगा, उससे क्या होगा अपने को थोड़ा आसान पड़ेगा, ठीक है। तो देखना यहाँ पे प्लॉटिंग कैसे करूंगा मैं। सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं अपन। ये है x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है? 10 तक जा रही है और नेगेटिव में भी है, और y की वैल्यू 10 तक जा रही है। तो एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे एक एक डिवीजन जो है इसको छोड़ दो, ये सबको भूल जाओ, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसा ले सकते हो, एक एक डिवीजन में 2-2 का ले रहा हूँ, 2 4 6 8 10। इज इट क्लियर? मैं जानबूझ के इस टाइप से ले रहा हूँ ताकि अपने को दिक्कत ना हो, ठीक है। क्लियर है? या फिर एक काम करते हैं, इसमें तो अपन फिर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसको एक एक वाला ही ले लेते हैं 12 तक, क्योंकि आपको मिलता है, ऐसा दिक्कत नहीं है। तो चलो प्लॉटिंग करते हैं, एकदम सही है। चलो पहली प्लॉटिंग करते हैं। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या है? 5। बताओ भाई, x की वैल्यू 3, 1 2 3, ये 3 है,
और y की वैल्यू क्या है 5 है, तो पहला पॉइंट आपको यहाँ मिल गया। इज इट क्लियर? ठीक है, बहुत अच्छे से करना है, शांति से। दूसरा क्या है, x की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0, ये आपको मिल गया दूसरा पॉइंट। ठीक है, ये आपको मिल गया दूसरा पॉइंट। तीसरा, x की वैल्यू -4 है, x की वैल्यू -4 यहाँ पे आएगा, और y की वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 है मतलब कि y की वैल्यू क्या है 10 है आपकी, ये -4 10 आपकी यहाँ पे बनेगी कहीं, देख सकते हो। तो ये एक सीधी लाइन दिख भी रही है कहीं ना कहीं मेरे को। चलो इसको प्लॉटिंग कर देते हैं फटाक से। तो ये आप देख सकते हो एकदम परफेक्टली हमारा ग्राफ यहाँ पे मिल रहा है, एकदम परफेक्ट बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं आई। यहां देखते हैं, अब दूसरा प्लॉट करेंगे, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। ठीक है, ये तो वही पॉइंट है, यही वाला पॉइंट है। ठीक है, y की वैल्यू -2, बेटा -2 ये है ना नीचे में -2, और x की वैल्यू क्या है 8 है, 8 आपको 5 6 7 8 यहाँ कहीं मिलेगा, तो ये आपको यहाँ मिलेगा। इज इट क्लियर? देखो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 8 हो गई। ठीक है, और तीसरी है x की वैल्यू -2, इधर कहीं मिलेगा ये, और y की वैल्यू 12, ये देखो ऊपर 11 12, तो ये कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मिलेगा। जब आप अपना ग्राफ पेपर लोगे तो उस हिसाब से आप उसमें बनाना कि सारी वैल्यूज आ जाए। ठीक है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अपने को जो ग्राफ मिल रहा है वो काइंड ऑफ कुछ इस तरीके का मिल रहा है, ये देखो एकदम परफेक्ट है। तो ये जो है, हालांकि थोड़ा सा भी परफेक्ट नहीं आया, इसको अभी परफेक्ट बनाना पड़ेगा अपने को। ये देखो ये बन गया एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट बनाए। तो देखो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। एकदम परफेक्टली परफेक्ट है ये, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यानी कि आंसर क्या आएगा आपका? यस, आंसर क्या आएगा? x क्या लिया था आपने? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। लास्ट में आंसर लिखोगे यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी हो गई? x बोले तो 3 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन आपका हो जाएगा, ठीक है, 5 रुपीज। ये आपका आंसर होगा। इज इट क्लियर? तो पेशेंस से अगर आप करोगे तो आपका ग्राफिकल का तो एक क्वेश्चन पक्का आना ही है बोर्ड्स में, तो ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हो और निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? चलो भाई, अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग अच्छे से नोट करना, और टेबल कैसे बनाते हैं इसमें थोड़ा सा समय स्पेंड करना, आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएंगे, घबराना नहीं है। ठीक है, चलो भाई। यस स्टूडेंट्स, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब ये 1 या 2 नंबर में आपका पक्का आता ही है एमसीक्यू में। ठीक है, क्या है? कंपेयर करना है रेशियो A1 A2 B1 B2 C1 C2, फाइंड आउट whether the line representing the following pair of linear are parallel, coincident या intersect at a point। अब इसका कॉन्सेप्ट समझाने दो मेरे को, मैं आप लोगों को बोला भी था कि ये कॉन्सेप्ट रह गया है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। ये है वो कॉन्सेप्ट, ध्यान देना अब यहाँ पे अच्छे से। इज इट क्लियर? ये क्या बोलता है समझना, ये एक तरीका है जब आपको 2 लाइन दे रखी हो, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, ये एक लाइन दी है मान लो, और एक लाइन आपको दे रखी है फॉर एग्जांपल A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। तो पहला काम क्या है, जितने भी यहाँ पे टर्म्स दिख रहे हैं, x वाला y वाला और कांस्टेंट टर्म, उन सबको LHS में ले आना, इक्वल्स टू 0 करके चेक करना। ठीक है, अब हम इनका रेशियो कंपेयर करेंगे। ये देखो, अगर पहली कंडीशन क्या है, ये देखो ये रही पहली कंडीशन। पहली कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन की। ठीक है, अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जैसा कि अभी अगले 2 क्वेश्चन में जो हमने ग्राफ के किए थे वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, तो इंटरसेक्टिंग लाइन की क्या कंडीशन होती है? यस, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन होती है कि अगर आपका A1 अपॉन A2 का रेशियो B1 अपॉन B2 के रेशियो के इक्वल नहीं आ रहा है, A1 अपॉन A2 का रेशियो B1 अपॉन B2 के रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब समझ जाना कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन है मतलब कि एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है, एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब उसका एक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन है। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? और जैसा कि इसका सॉल्यूशन है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको?
कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में मिलेगा कि कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा नहीं है। तो पहली वाली कंडीशन जो है ये इसमें कंसिस्टेंट है। चेक करेंगे, यहां भी एग्जांपल दिया है, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और चेक करेंगे, ठीक है। दूसरा सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है आपकी किसकी? कोइंसिडेंट लाइन की। कोइंसिडेंट का मतलब समझ रहे हो? समझाता हूं। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब कि आपकी दोनों लाइन ऐसी है, एक के ऊपर एक है, पैरेलल नहीं, एक के ऊपर एक है, जस्ट ओवरलैप कर रही है। तो एक के ऊपर एक है मतलब कि वो तो इनफाइनाइट बार मीट करेंगी, हर पॉइंट में मीट करेंगी। इसका मतलब उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यस और नो। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर आपका a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, यानी कि तीनों के रेशियोज आपके अगर इक्वल आ रहे हैं, ये देखो तीनों के रेशियोज है ना, आपके तीनों के रेशियोज यहाँ पे देखो, b1/b2 ये काटेंगे, ये भी हाफ आ रहा है, इसको भी फर्दर काटोगे तो हाफ आएगा, ये काटोगे तो हाफ आएगा। तो तीनों का रेशियो अगर हाफ सेम आ रहा है तो हम इसको बोलेंगे कि ये दोनों कोइंसिडेंट लाइन है, और ये क्या है आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन तो इसके भी हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। जिसके भी सॉल्यूशन होते हैं उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन है पैरेलल लाइन की। तीन ही कंडीशन है बेटा, अच्छे से आप लोग इनको याद रख लेना। पैरेलल की कंडीशन मतलब ऐसे, अब पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट करती नहीं है, और वो इंटरसेक्ट नहीं करती इसका मतलब कि उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। तो उसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन है कि इसमें आपको a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 तो मिलेगा, ठीक है। a1/a2 b1/b2 तो मिलेगा, बट c1/c2 के ये इक्वल नहीं होगा। इसीलिए ये आपका पैरेलल लाइन होगा और इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होते, और जिसके सॉल्यूशन नहीं आते हम उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। ये वर्ड यहाँ मेंशन नहीं था, एक्सरसाइज में है, चेक करने की कंडीशन समझ जाना। ये कंसिस्टेंट है, ठीक है, ये भी कंसिस्टेंट है, और ये थर्ड वाला इनकंसिस्टेंट है। अच्छे से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, और अभी प्रैक्टिस कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे रेशियोज निकालते हैं वो मैं भी अभी आपको बताने वाला हूँ। इज इट क्लियर? प्लीज देख लो अच्छे से। फिर से बता रहा हूँ, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1, फिर c1/c2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हो गया आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, जो कि अभी हमारे आ रहे थे आंसर। a1/a2 b1/b2 इक्वल है, ये तो हो गया एकदम सेम ही लाइन है एक तरह से। और तीसरा a1/a2 b1/b2 तो है, बट c1/c2 इक्वल ना होने की वजह से ये पैरेलल लाइंस है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये आपकी कंडीशन है। अब आ जाओ, हम करेंगे ये क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेंगे स्टूडेंट, बहुत जल्दी बनेंगे, और बहुत अच्छे से आप लोग चेक कर सकते हो। देखो आपको कैसे चेक करना है मैं बता रहा हूँ। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको जो लाइन है उसको अच्छे से लिख लेना है, एक के नीचे एक, और इसी फॉर्मेट में लिखोगे बेटा, अरेंज करके, x y कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। अगर कोई नहीं है तो वहां पे उसको जगह खाली छोड़ देना, या 0 इंटू समथिंग करके लिख देना, +6y -9 इक्वल्स टू 0। a1 a2 b1 b2 c1 c2। चलो अब यहां पे हम निकालते हैं पहले रेशियो a1/a2 का। a1 क्या है 5, b1 क्या है, a2 क्या है 7, ठीक है। अब निकालते हैं रेशियो b1/b2 का। पहले दो का ही निकाल के चेक कर लेंगे अपन। क्या है -4/6। सिंप्लीफाई कर लेना बेटा, ऐसे नहीं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। 2/3। अब बताओ क्या a1/a2 5/7 और -2/3 इक्वल है? नहीं है ना। तो जब a1/a2 ही b1/b2 के इक्वल नहीं है तो फिर आगे चेक करने का कोई मतलब है नहीं। तो यहां क्या लिखोगे, सिंस a1/a2 is not equals to b1/b2 therefore lines are intersecting। सिंपल सी बात। अगर इक्वल आ जाते अगर ये, तो फिर हम आगे और चेक कर लेते c1/c2 को, ठीक है, सिंपल है। तो ये वाला क्या है आपका, इंटरसेक्टिंग है। क्या है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन है। बस कितना हल हुआ है ना, ये एमसीक्यू में मिलेगा आपको, पक्का एमसीक्यू में मिलेगा, और यही आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस में भी मिल सकता है। ये इतना आसान क्वेश्चन है।
तो एक तरह से आपको बोनस है ये। अभी देखो प्रैक्टिस करेंगे अपन अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन देखो, इक्वल्स टू 0 से पहले ही है, तो एक बार अपन अपनी हैंड राइटिंग में लिख लेते हैं 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। क्या ये यहाँ पे सॉरी x लिखना भूल गया है, तो 18x प्लस 6y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। चलो निकालें। तो सबसे पहले a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है, सॉरी a1 अपॉन a2, ठीक है सही है। तो क्या आएगा 9 अपॉन 18। बेटा सिंप्लीफाई करके देख लो, 9 1 जा 9 2 जा, तो ये आ रहा है आपका हाफ। ठीक है। चलो b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है 3/6, 3 1 जा 3 2 जा, ये भी आपका आ रहा है सेम आ रहा है। अब तीसरा चेक कर लेते हैं, अगर वो भी सेम है तो ये हो गई कोइंसिडेंट लाइन, और वो अगर सेम नहीं है तो हो गई पैरेलल लाइन। चलो देखते हैं C1 अपॉन C2 देख लेते हैं कितना आ रहा है 12 अपॉन 12। अनफॉर्चुनेटली ये सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि ये हो गई पैरेलल लाइन। क्या हो गई पैरेलल लाइन। कैसी लाइन हो गई ये पैरेलल लाइन हो गई। समझ गए मेरी बात, सिंपल है एकदम। तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2, therefore given line equation are parallel। ठीक है, समझ गए, एकदम सिंपल है स्टूडेंट्स, हलवा है हलवा एकदम। ठीक है, कर लोगे, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर जल्दी से क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो स्टूडेंट सब लोग। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन है ना। बेटा एक सेकेंड थोड़ा सा एक एरर लगा मेरे को। ये आपका जो है मैंने बुक अभी जस्ट चेक किया बेटा, जस्ट चेक किया इसीलिए बोल रहा हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे। 9x प्लस 3y प्लस 12 18x प्लस 6y प्लस ये है आपका 24 दे रखा है बेटा। ठीक है, तो 24 दे रखा है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो ये भी आपका हाफ आ रहा है, और हाफ आ रहा है मतलब कि ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल हो गया, तो ये हो गया कोइंसिडेंट लाइन हो गया। ठीक है, तो बस ये चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। तो ये क्या हो गया आपका कोइंसिडेंट। कभी भी इस टाइप की गलती हो ना तो आप लोग नीचे जरूर कमेंट कर देना, मैं पढ़ता हूँ तो मैं आप लोगों को वहां पे पिन करके और मैं बता दूंगा कि हाँ एकदम सही बोल रहे हो आप। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट है 6x। एक बार मैं क्वेश्चन भी गो थ्रू कर लेता हूँ, कई बार गलती हो जाती है टाइपिंग प्रिंटिंग में। चलो सही है एकदम। तो अब इसको डायरेक्ट करेंगे अपन। ठीक है, लिखने का स्टाइल समझ में आ गया ना, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ समय बचाने के लिए। 6/2 बताओ, ये 6 हो गया, 3 हो गया, कितना आ रहा है ये 3 आ रहा है, 3/1 आ रहा है। ठीक है, काटने से 2 3 जा 6। अब बताओ b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है -3 अपॉन माइनस, देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, ये 1 है, -1 माइनस माइनस कट, ये भी आपका आ रहा है 3/1। और तीसरा क्या है c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 देख सकते हो ये आ रहा है 10/9, मतलब ये इक्वल नहीं है। तो दैट मीन्स therefore since a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 and it is not equals to c1 upon c2, therefore given lines are parallel। ये पैरेलल है बेटा। ठीक है, ये वाला पैरेलल है क्योंकि इसमें c1 upon c2 के इक्वल नहीं आ रहा है। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम है। फाइंड आउट विच वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बेटा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट मैंने पहले ही सिखा दिया आप लोगों को, ये देखो। ठीक है, जिसके सॉल्यूशन आते हैं, चाहे एक आता हो चाहे इनफाइनाइट आते हैं, वो कंसिस्टेंट होते हैं। जिसके सॉल्यूशन नहीं आते वो इनकंसिस्टेंट होते हैं, बस। तो ये कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ा है भाई, सिलेबस में है ये आपके। चलो सॉल्यूशन
पहला क्वेश्चन है ना, क्या दिया है, चलो लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। 3x + 2y। बेटा मैंने आपको बोला है, क्या बोला है, इसको भी इधर ले आओ एक बार के लिए, सिंपल रहता है। तो =5 है ना, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 = 0 ऐसे। क्योंकि देखो फॉर्म चेक कर रहे हैं ना, तो फॉर्म में रख के चेक करो। मैं एक चीज बोलूंगा, इधर 5 5 7 इधर भी रहता तो भी सही आंसर आता, बट मैं चाह रहा हूं फॉर्म में रख के चेक करो, ठीक है। दूसरा क्या है, ये 2x - 3y, इसको भी इधर ले आओ तो इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलो अगेन काम वही है बेटा, a1/a2 बताओ 3/2, ठीक है। दूसरा b1/b2। जब शुरू के ही दो इक्वल नहीं आते ना तो मजा आ जाता है, क्योंकि अपना टाइम बच जाता है। 2/-3, तो देख लो यार, ये तो देख के ही पता लग रहा है कि यार ये सेम नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इंटरसेक्टिंग। देखो ना a1/a2, तो यहाँ पे लिखोगे सिंस a1/a2 is not equals to b1/b2, therefore lines are intersecting, ठीक है। बट हमको तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है तो वो भी बता देंगे। सो hence which of the following pair of hence given pair of linear equation are consistent। कंसिस्टेंट है ना, ऐसे करके लिखोगे ना थोड़ा अच्छा लगेगा, बॉक्स कर सकते हो आप यहाँ पे कंसिस्टेंट। इज इट क्लियर? सिंपल है, एकदम आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एकदम सेम टू सेम एज इट इज है। यस, सॉल्यूशन क्या है देख लो एक बार आप लोग इसको। 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो एक बार फॉर्म में लिख देता हूं, थोड़ा सा क्या कंफ्यूजन नहीं होता। 2x - 3y, इसको इधर ले आओ, -8 = 0। ये हो जाएगा 4x - 6y - 9 = 0, ठीक है। इज इट क्लियर? तो क्या बन जाएगा बताओ, सेम अपना फॉर्म ले लो, a1/a2, ये हो जाएगा 2/4, सेम है, ये हो जाएगा 1/2। दूसरा b1/b2 क्या हो जाएगा बताओ, -3/-6, क्या हो जाएगा -3/-6। देखो माइनस माइनस कट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये भी एकदम परफेक्ट है, ठीक है। और तीसरा क्या, अब देखो ये दोनों इक्वल आ गया तो इसलिए तीसरा वाला भी चेक एक बार करना पड़ेगा। c1/c2 क्या हो जाएगा, -8/-9। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है, देयरफॉर सिंस a1/a2 is equals to b1/b2 and it is not equals to c1/c2, तो therefore lines are parallel है, और पैरेलल लाइन के तो कोई सॉल्यूशन नहीं होते, इसीलिए ये इनकंसिस्टेंट भी है। क्या है ये, इनकंसिस्टेंट है। समझ में आ गई बात, कैसा है ये, इनकंसिस्टेंट है स्टूडेंट, अच्छे से समझ में आ गया, कर लोगे? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं अपन, सेकंड वाला बना लिए, थर्ड वाला एक बार चेक कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, एक एक क्वेश्चन मैं साथ साथ में आपको करवा रहा हूं बेटा। ये देखो मेहनत तो है मेरे साइड से, बट मैं चाह रहा हूं आप लोग भी मेहनत करो, ठीक है, और अच्छे से एक एक क्वेश्चन बना लो। एक मैं नहीं चाहता यार एक भी क्वेश्चन छोड़ दूं फिर वो आपसे बने नहीं, आप उसके लिए आप कोई दूसरे बुक खोल रहे हो, ये वो नहीं, अच्छे से करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ के करेंगे, ठीक है। चलो सॉल्यूशन। यस, अब यहाँ पे देखो ये किस टाइप का दे दिया इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे आपका फंक्शन फ्रैक्शन में दे दिया, तो इससे भी घबराना नहीं है, इसको अच्छे से करेंगे अपन और देखना कैसे क्या बनता है। चलो ये हो गया 3/2x प्लस 5/3y, 7 को इधर ले आओ, -7 = 0। इसको थोड़ा बस ध्यान से करना है, ठीक है। इधर क्या है 9x, ये आपका -10y, ये आ गया -14 = 0। इज इट क्लियर? बताओ, तो क्या करेंगे इसको,
करें फिर, क्या बनेगा आपका यहाँ पे a1 अपॉन a2, a1 क्या है 3/2, देखना है यहाँ पे a2 क्या है 9 है। बेटा ये फ्रैक्शन है तो ये भी आपका 9/1 है, ये जब घूमेगा तो 1/9 हो जाएगा, यानी कि 9 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऐसा कैसा दिखेगा 3/2, एक तरह से नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9 × 2। तो ये देखो इसको काट लो, 3 1 जा 3 3 जा, ये आ रहा है 1/3 2 जा 6, 1/6 आ रहा है बेटा। थोड़ा सा अच्छे से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो दूसरा b1 अपॉन b2, b1 क्या है 5/3 और b2 क्या है -10। फिर वही बात, फ्रैक्शन है तो ये 10/1 है, जब ये घूमेगा तो 1/10 ही नीचे ही रहेगा और 3 भी नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन, ठीक है, -10 × 3 हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये भी देखो कटेगा, 5 1 जा 5 2 जा, तो ये हो जाएगा 1/3 2 जा 6, बट ये माइनस साइन है इसलिए आ जाएगा माइनस, ऊपर साइड दे दो। तो देख लो आप लोग a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे सेम चीज लिखोगे, सिंस इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, therefore lines are intersecting, और अगर इंटरसेक्टिंग है तो वो क्या होंगे कंसिस्टेंट भी होंगे, क्या होंगे कंसिस्टेंट होंगे। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है, C1 अपॉन C2 चेक करने की इसमें आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ऑलरेडी क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड का थर्ड अब बन गया अपना। चलो फोर्थ देख लेते हैं बेटा, चलो देखते चलो बस अच्छे से आप लोग एक एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यही प्रैक्टिस करने थे बड़ी। अगला क्वेश्चन करते हैं, 3 क्वेश्चन हो गया अपना, चौथा देख लेते हैं। सेम पैटर्न का है इसीलिए जल्दी जल्दी करते चलते हैं अपन। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो लिखते हैं 5x - 3y, 11 को एक बार इधर ले आओ, ठीक है। देखो जब भी इस पैटर्न के क्वेश्चन करो तो प्रॉपर फॉर्मेट में डाल के करो, ठीक है। चलो 11 इधर आएगा तो -11 हो जाएगा, इसको भी इसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं एक बार, -10x + 6y, इसको भी इधर लाओगे तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -22 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, जब इसको इस साइड हम भेजेंगे तो +22 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। चलो भाई ये x हो गया, ये y हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो अब अपन एक एक करके निकालते हैं। a1 अपॉन a2, a1 कितना है 5, a2 कितना है -10, कितना आ रहा है ये स्टूडेंट 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आ रहा है कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 1/-2, तो माइनस साइन ऊपर लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। इज इट क्लियर? दूसरा क्या आ रहा है b1 अपॉन b2 चेक कर लेते हैं क्या ये सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हो गया -3/6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी आपका -1/2 आ रहा है। इसका मतलब C1/C2 अपने को देखना पड़ेगा, तो C1/C2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -11/22, ये हो गया 11 1 जा 11 2 जा, ये भी आपका सेम आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि तीनों सेम आ रहा है, मतलब कि ये लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट कर रही है, एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर है, मतलब इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कि ये कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे लिखोगे सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, therefore given lines are coincident and consistent भी है। इज इट क्लियर? एकदम सिंपल है स्टूडेंट। तो थर्ड का फोर्थ अपने को समझ में आ गया कि ये क्या है कंसिस्टेंट है। अब पांचवा देख लेते हैं, चलो पांचवा देख लेते हैं स्टूडेंट। तो एक बार लिखें अच्छे से फॉर्म में, 4/3x + 2y, इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा -8 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया 2x + 3y, इसको भी इधर ले आओ, ये हो जाएगा -12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो a1 अपॉन a2, ये आप x का देखो जो भी कॉफिशिएंट है क्या है 4/3, अभी किए थे फ्रैक्शन का, और इसका कॉफिशिएंट क्या है 2, तो ये फ्रैक्शन नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/2 × 3 नीचे आ जाएगा बेटा, है ना, अभी भी बताया था क्वेश्चन। तो ये हो गया 2 2 जा 4, ये हो गया आपका 2/3 आ रहा है। चलो ठीक है, अच्छे से करना, धीरे धीरे थोड़ा सा पेशेंस रखना है, प्रैक्टिस करना है, घबराना नहीं है, हो जाएगा बेटा। चलो नेक्स्ट b1/b2 कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 2/3, ये तो मेंशन ही है, देखो ये 2 और हो गया 3 हो गया, सेम आ रहा है। चलो आगे देखते हैं, C1/C2 कितना आ रहा है, -8/-12, माइनस माइनस कट, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा सेल, ये भी 2/3 आ रहा है, तो तीनों 2/3 2/3 2/3। तो पिछले वाले क्वेश्चन जैसे A1/A2 इक्वल्स टू A1/A2 B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, देयरफॉर गिवन लाइंस आर कंसिस्टेंट, है ना, एंड कोइंसिडेंट है ना, और इनके कितने सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। इज इट क्लियर? सिंपल है बेटा। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एकदम सिंपल है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, और मैंने सारे क्वेश्चन करवाए एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, अच्छे से देख लेना, ठीक है, पॉज करके अच्छे से लिखते हुए चलना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। चलो थोड़ी ग्राफिकली प्रैक्टिस कर लेंगे भाई, अभी हमने 2 ही क्वेश्चन किए हैं ग्राफ के, कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं ग्राफ के कि कौन से क्या बन रहे हैं, ठीक है। चलो 4 क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, एक एक करके करते हैं। चलो लिखते हैं पहले x + y, 5 को इधर लाएं फॉर्मेट चेक करने के लिए, -5 इक्वल्स टू 0, है ना, 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5। चलो दूसरा देख लेते हैं, 2x + 2y, ये क्या होगा, इधर आएगा -10 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलो भाई देखते हैं स्टूडेंट्स। तो A1/A2 क्या होगा बताओ, A कितना है, देखो अगर कुछ लिखा नहीं है मतलब क्या है, 1 है, अगर मेंशन नहीं है कहीं पे x के आगे तो 1 है, समझ जाना, तो ये हो गया 1/2, ठीक है। यहां भी कुछ नहीं लिखा है मतलब क्या है, 1 है, तो B1/B2 क्या है, ये भी आपका 1 है, 1/2। इज इट क्लियर? C1/C2 देख लेते हैं, C1/C2, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -5/-10, माइनस माइनस कट गया, 5 1 जा 5 2 जा, ये भी आपका 1/2 आ रहा है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि तीनों के तीनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये कोइंसिडेंट लाइन है, और कोइंसिडेंट लाइन है मतलब कि ये इसके आपके ये मान के चलो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि इन दोनों का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक के ऊपर एक ही बनेगा। चलो बना के देखते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इफ कंसिस्टेंट, तो यहाँ पे लिखोगे सिंस A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, देयरफॉर, है ना, लाइंस आर, ठीक है, कोइंसिडेंट। देखो कितना मस्त है ना, पहले ही पता चल जाता है सब, कोइंसिडेंट एंड कंसिस्टेंट। अब इनका ग्राफ प्लॉटिंग करना पड़ेगा स्टूडेंट अपने को, ठीक है। चलो फिर ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं, मजा आएगा। देखते हैं स्टूडेंट्स की कैसे ग्राफ प्लॉटिंग होगी इसमें, ठीक है। यस, चलो प्लॉट करते हैं फिर ग्राफ। पहला अपन बना लेते हैं, ये तो सिंपल है, इसका प्लॉट करेंगे फिर इसका प्लॉट करेंगे, देखना दोनों सेम ही मिलेगा अपने को। यस, क्या है पहला वाला इक्वेशन, क्या है, x + y इक्वल्स टू 5। देखते जाओ बस, ये हो गया आपका इस टाइप से, ये देखो, ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। तो मन में करें, चलो x की वैल्यू 0 लेते हैं। देखो x की वैल्यू 0 लोगे, यहाँ पे साइड कैलकुलेशन दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाए थोड़ा सा। x की वैल्यू 0, 0 + y इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो 1 लेके मान लो, तो 1 + y इक्वल्स टू 5, 1 उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 - 1 यानी कि 4, ठीक है, तो ये हो गई 4। फिर x की वैल्यू 2 ले लो एक बार, तो 2 + y इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू हो गई 5 - 2 यानी कि 3। एकदम प्यारी वैल्यूज आई हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आराम से प्लॉट कर लेंगे इसको अपन, ठीक है। ग्राफ एक बार लाएंगे, आराम से बन जाएगा। चलो दूसरा वाला क्या है, 2x + 2y। अब ये देखो स्टूडेंट,
अब मजे वाली बात क्या है समझना, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब मैं पागल नहीं हूं, मतलब अगर मेरे को लग रहा है कि यहां से कुछ कॉमन होके अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो मैं आई विल प्रीफर कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं। कोई भी इक्वेशन अगर आपको दी होगी जिसका ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? इधर से देखो 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बचा x, इधर भी 2 कॉमन आ गया तो बचा y, इधर क्या है 10। अब ये जो 2 है ये से कट सकता है या ये नीचे आएगा तो भी डिवाइड हो सकता है, कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो क्या बन रहा है ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अगर आप गौर करो तो जो इसका था वही ये है, सेम बन गया, तो इसका भी जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, सेम बनेगा। तो फालतू में टेबल बना के अलग से करने का कोई मतलब नहीं है, तो इस वाले का ही हम ग्राफ एक बार प्लॉट करके दिखा दे रहा हूं। और मैं ये इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों की जो ग्राफ की प्रैक्टिस जो है ना वो अच्छी हो जाए स्टूडेंट। ठीक है, ये देखो मैं चाह रहा हूं आपका ग्राफ एकदम सॉलिड हो जाए, मतलब क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आना तय है। ये देखो अभी करते हैं एक बार और प्रैक्टिस, ये देखो, और ये तो फिर भी सिंपल है तो अच्छे से बनेगा, दोनों का सेम बनेगा। ये देखो सेम इक्वेशन है तो टेबल भी सेम बनेगा। चलो x की वैल्यू 0, ये x एक्सिस है y एक्सिस है, x की वैल्यू 0 है ना, और y की वैल्यू क्या है 5 है, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका एक। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या है 4 है, ये देखो ये हो गया x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये देखो ये हो गया। इज इट क्लियर? देख सकते हो आप लोग, तो एकदम तीनों से ऐसी लाइन बनानी है कि तीनों से पास हो जाए इस टाइप से। हालांकि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अपन बनाएंगे इस टाइप से, ये जाएगा आपका इस टाइप से, ये देखो ठीक है, ये आपकी सीधी लाइन हो गई। और दूसरे वाले की भी यही आएगी इसके ऊपर से ही, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे स्टूडेंट इसके। इज इट क्लियर? समझ गए मेरी बात? तो ये हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, ठीक है, ये भी कंसिस्टेंट है आपका। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे हैं, ग्राफ बनाने में अपने को सिंप्लीफाई लगेगा। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। पहले लिख लें अच्छे से, x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। यहां कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है ये 1 1 है बेटा। ठीक है, क्लियर है? अब दूसरा देख लो, इसमें क्या है, ये है आपका 3x, बट ये देख इक्वल्स टू 0 है, फिर वही गलती। मैं आपको बोला हूं कि जब भी फॉर्म चेक करना है तो हमें इसको फॉर्मेट में रखेंगे, इसको इधर लेके आओ, -8 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 3y, इसको भी इधर लाओ, -16 इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, चलो चेक करते हैं, a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है 1/3, ओके, b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है, b1 क्या है y के आगे -1, बेटा y के आगे -1 है, y के इधर आगे क्या है -3, ये भी कट रहा है, ये भी आ रहा है 1/3। कई बार बच्चे क्या है नेगेटिव साइन को नहीं लिखते, बेटा नेगेटिव साइन अगर उसके आगे है तो वो उसी की प्रॉपर्टी, उसको वो वही है, मतलब उसी की प्रॉपर्टी कहने मतलब कि माइनस को भी आप लिखोगे, उसी का ही माल है वो, ठीक है, उसी का ही सामान है। चलो C1 अपॉन C2, तो ये दोनों तो इक्वल आ रहा है, अब इसको देख लेते हैं, -8 अपॉन -16, ये माइनस माइनस कट, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो देख सकते हो कि ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब कि ये पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट होती है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, therefore given lines आर पैरेलल है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन किए स्टूडेंट अपन, आई होप ये आपको अब रट गया होगा। एंड इनकंसिस्टेंट, तो अगर इनकंसिस्टेंट है तो कोई सॉल्यूशन तो है ही नहीं, तो हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करने की जरूरत हमको है ही नहीं, क्योंकि इनका कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। ठीक है, तीसरा, चलो तीसरा देखते हैं स्टूडेंट। यस, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड देख लो एक बार, क्या दिया है देखो, फॉर्म बना है, ये तो अच्छा है, पहले से मस्त सेट करके दे रखा है, 2x प्लस वाई -6 इक्वल्स टू 0, नीचे क्या है 4x -2y -4 इक्वल्स टू 0।
चलो बेटा एक काम कर लेते हैं, अभी तो चलो कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं तो उसके लिए भी करने की जरूरत नहीं है, चलो डायरेक्ट देख ही लेते हैं पहले। यस, a1 अपॉन a2, बताओ a कितना है 2, a1 a2 कितना है 4, कटेगा क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इज इट क्लियर? यही आ रहा है 2x प्लस वाई माइनस 6 और 4x माइनस 2y माइनस 4। चलो अब b1 अपॉन b2 निकाल लेते हैं। तो b1 अपॉन b2, b कितना है प्लस 1 यानी कि 1, ये देखो ना 1 है यहाँ पे, और नीचे कितना है माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 1/2। बेटा ये माइनस ध्यान रखना है, माइनस है, अगर इसमें नहीं है और इसमें है, इसमें नहीं है माइनस और इसमें माइनस है, मतलब ये दोनों अब अलग अलग हो गए। तो आप देख सकते हो कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आपके इक्वल नहीं है, तो ये इंटरसेक्टिंग है। a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, therefore given lines are intersecting। कैसे हैं ये? इंटरसेक्टिंग है और कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है तो इनका एक यूनिक सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग है इसलिए इनका क्या है यूनिक सॉल्यूशन है। तो चलो निकालते हैं, फिर टेबल बनाते हैं दोनों का, मजा आएगा, इसका भी टेबल बनाएंगे, इसका भी बनाएंगे, फिर देखेंगे दोनों कहाँ मिलते हैं। क्या है भाई 2x प्लस वाई, चलो लेट्स सी, बनाते हैं इसको। यस, क्या इक्वेशन 2x प्लस वाई, लिखता हूं यहाँ पे 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये तो फिर भी सिंपल है स्टूडेंट, इसका जल्दी बनेगा देखना, ठीक है। चलो टेबल बनाना है ना अपने को, तो ये लो टेबल कर लेते हैं यहाँ पे। मैंने आपको टेक्निक सिखाया भी है, कौन सी वाली टेक्निक, अभी किसकी बात कर रहा हूँ देखो। तो मैंने आपको बताया कि अपन क्या y निकालें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं मतलब कि इस यहाँ पे -6 को पहले उधर भेजो, तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। अब 2x को भी उधर भेज दो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -2x। चलो अब वैल्यू लेना आसान है, x की वैल्यू 0 लोगे तो यहाँ 0 डालोगे 0 हो गया, y की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी, ठीक है। x की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या आएगा बताओ, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस 2 इंटू 1 2, यानी कि 6 माइनस 2 बोले तो 4 आ जाएगी, और एक बार डाल दो x इक्वल्स टू 2 डाल दो, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस 2 इंटू 2 4, यानी कि 2 आ जाएगी। ये देखो कितनी प्यारी वैल्यू आई है ना। तो अगर आपकी इक्वेशन अगर छोटी सी सिंपल सी हो तो मतलब आप लोगों के लिए ये टेबल बनाना और इसको प्लॉटिंग करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। देखो तुम्हारे आगे मैं पूरी एक्सरसाइज कर रहा हूं अच्छे से सॉल्व, तो यानी कि चीजें बन सकती है, इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो यस, नेक्स्ट दूसरा इक्वेशन आप देखो बेटा, दूसरा इक्वेशन क्या था, यस 4x, क्या था दूसरा इक्वेशन 4x, ये देखो 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, देख सकते हो आप लोग। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, और क्या बताई थी कि अगर आपको कुछ कॉमन लग रहा है तीनों में तो उसको कॉमन लेके इक्वेशन को छोटी बना लो, उससे क्या है आपका समय बचेगा। देखो इनमें से मुझे 2 कॉमन निकल के आ रहा है, देखो 2 कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचा ये 2x, ये बचा आपका माइनस y, और ये यहाँ पे ये माइनस, और 2 कॉमन ले ली तो ये 2 बचा बेटा। इज इट क्लियर? ये कॉमन लेने की टेक्निक आनी चाहिए, बड़ी सिंपल है। 2 कॉमन ले लिया अपन ने, ठीक है। अब ये 2 को इधर भेज दो, 0 डिवाइड बाई 2 0 हो जाएगा, तो आपका इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर क्या बन गया 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? हालांकि इसको भी मैं अभी आगे करूंगा सिंप्लीफाई। चलो टेबल बना लेते हैं, टेबल बना के फिर प्लॉटिंग करेंगे, मजा आएगा। यस, फिर इसका आंसर भी निकालेंगे x और y की वैल्यू। चलो तो मैंने क्या टेक्निक बताई है, पहले तो y की वैल्यू चाहिए ना अपने को, चलो y की वैल्यू चाहिए तो एक काम करो, माइनस y है इसी को बस यहाँ भेज दो, बाकी इसको यहीं रहने दे दो। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल्स टू, y को उधर भेज दो, ये हो गई y। या इसको आप सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हो y इक्वल्स टू 2x माइनस 2, ये फिर भी सिंपल आ रहा है। चलो तो बताओ x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे
क्या आएगी x की वैल्यू 0 में 0 माइनस 2 यानी कि -2 आएगी बेटा क्या आएगी -2 आएगी। एक और डालते हैं, चलो x की वैल्यू 1 डाल दो, x की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 माइनस 2 कितनी आ रही है 0 आ रही है। x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, कितनी प्यारी वैल्यू आ रही है, मजा ही आ गया। x की वैल्यू 2 डाल दो अब तो क्या आएगी 2 2 2 जा 4 4 माइनस 2 4 माइनस 2 हो गया 2, ये आ गई इतनी प्यारी वैल्यू। मतलब ऐसी वैल्यूज अगर आए ना जीवन में तो जीवन में और चाहिए ही क्या, ये बताओ कितना मतलब मजा आ गया यार। इस टाइप की सिंपल इक्वेशन हो, बढ़िया अच्छे से प्लॉटिंग हो जाए, बढ़िया ग्राफ बन जाए, मजा आ जाता है। अब देखो इसको प्लॉट करने में कितना मजा आएगा। यही वाला ग्राफ एक बार फिर से उठा लेता हूँ, बहुत प्यारा ग्राफ लगा मेरे को ये, यस। और इनमें वैल्यूज डालना भी कितना आसान है, देखो पहले इसको करें तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6, ये रही x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 1 y की वैल्यू 4, ये रही x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, ये लो एकदम सीधी लाइन में आ रही है। मतलब आपने जो लाइन्स लिए हैं वो एकदम सही लिए हैं और ये आपकी कुछ इस टाइप से आएगी। इज इट क्लियर? थोड़ा सा गड़बड़ लगा हुआ है, ठीक है, राइट गैस ये इस टाइप से आप लोग इस स्केल से खींचना, ठीक है। ये आ गई आपकी कितनी प्यारी वैल्यू आई। चलो अब दूसरी लेते हैं, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -2, ये लो भाई x की वैल्यू 1 x की वैल्यू 1 x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, सॉरी ये गलत हो गया क्या मेरे से, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -2, ये रही ये -2, ये -2 है बेटा, -2 इधर है ना, बस गलती नहीं करना। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, ये इधर ऐसे, और x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, तो ये देखो ये ऐसी जाएगी, ठीक है। अच्छे से लेना, प्लॉटिंग करना है। ये देखो इतनी परफेक्ट गई है ना ये वाली इस बार। तो देखो दोनों कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2। क्लियर? मजा आ गया यार, बहुत मजा आया, ठीक है, कर लोगे? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से पॉज करो, आप लोगों को लगे खाना खा लो, थोड़ी देर बाद आके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, घर की बात है, घर पे आराम से मैं हमेशा रहूंगा आप लोग के साथ में, कभी भी देख के पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो सॉल्यूशन, बट डिसिप्लिन के साथ। यस 2x, चौथा क्वेश्चन है इसी वाले का, 2x - 2y -2 इक्वल्स टू 0। दूसरा क्या है 4x, अभी हम चेक कर रहे हैं कंडीशन, इसलिए अभी सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो एक बार मैच कर लो, 2x - 2y -2 इक्वल्स टू 0, 4x - 4y -5 इक्वल्स टू 0। चलो भाई तो बताओ a1 अपॉन a2, a कितना है 2, a2 कितना है 4, कितना आ रहा है 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ठीक है। चलो b1 अपॉन b2 -2 और ये अपॉन -4, माइनस माइनस कट, ये भी आपका 1/2 ही आ रहा है, सेम आ रहा है। चेक करना पड़ेगा c1 अपॉन c2 के लिए, ये हो जाएगा -2 अपॉन -5, माइनस माइनस कट, ये आ रहा है 2/5। कितना अच्छा लगता है ना जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल आए और c1 अपॉन c2 के इक्वल ना आए, क्योंकि उसमें क्या आपको ग्राफ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो हियर हेंस सिंस a1 upon a2 equals to b1 upon b2 and it is not equals to c1 upon c2, therefore given lines are parallel and inconsistent। तो इनका तो कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, ये दोनों पैरेलल लाइन मिलेंगे आपको। प्लॉट कर सकते हो इन दोनों लाइन को, आप लोग जो है प्लॉट कर सकते हो, बट क्वेश्चन बोला है कि भाई सॉल्व करके बताना है, तो सॉल्यूशन निकालना है, तो फिर प्लॉटिंग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कर सकते हो, ये आप लोगों के लिए अच्छा प्रैक्टिस होगा। देखो इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है लाइन को प्लॉट करना। इंटरसेक्शन पॉइंट तो कोई भी निकाल लेता है, बस किसी भी लाइन का जो है उसका ग्राफ बनाना ही इसमें चैलेंज है, इस फर्स्ट एक्सरसाइज में, और यही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
वापस थोड़ा ग्राफ में आ गए, ग्राफ की ही प्रैक्टिस करनी है तो उसी पे अपने को भी फोकस करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर, ये है वर्ड प्रॉब्लम। क्या है ये? वर्ड प्रॉब्लम। ऐसे कई सारे वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको सिखाऊंगा आने वाली एक्सरसाइज में। ये एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, चलो इसको बनाते हैं। यस और नो, इक्वेशन बनाएंगे पहले। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज, तो जब भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन आए तो एक बार आप बना के देख लो। ये आपका गार्डन है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है नहीं पता मुझे, तो डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, तो इसकी लेंथ में x मान लेता हूं और इसकी ब्रेड्थ में मान लेता हूं y, ठीक है। तो लेट द लेंथ ऑफ गार्डन, गार्डन की लेंथ क्या ले लेते हैं अपन? x ले लेते हैं, ठीक है। और ब्रेड्थ ले लेते हैं हम लोग, गार्डन की ब्रेड्थ ले लेते हैं y, लेट द ब्रेड्थ ऑफ गार्डन बी y, ऐसे करके पूरा अच्छे से लिखना। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये हमेशा आएगा ये लाइन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। हालांकि वो एक और कंडीशन दिया है, हुज लेंथ इज, लेंथ जो है वो 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो एक कंडीशन तो मिल गई कि जो लेंथ है x, वो क्या है? विड्थ से 4 मोर है, यानी कि ये y+4 है। तो एक कंडीशन तो मिल गई स्टूडेंट, ये हो गई पहली इक्वेशन। तो बेटा 2 इक्वेशन तो चाहिए, बिना 2 इक्वेशन के आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरा देखो, अब ये बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो मैं बता दूं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यहाँ पे लेंथ x है, ब्रेड्थ y है, तो ये हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो क्वेश्चन बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और इस पूरे की वैल्यू कितनी है? 36 है। तो देखो हाफ और हाफ कट हो गया, तो कंडीशन क्या मिल गई? x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, मतलब कि x और y निकालना है। तो देखो 2 इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ मैं ग्राफिकली सिखाऊंगा क्योंकि हम ग्राफ वाला चैप्टर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ग्राफिकली हम देखेंगे x और y की वैल्यू क्या आ रही है। एक बार x और y आ गया तो वही अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि वही निकालना है। तो चलो, इक्वेशन तो कोई बहुत बड़ी दिख नहीं रही है, तो आई थिंक ग्राफ प्लॉटिंग फिर भी इसका आसान होने वाला है। तो यस, ध्यान देना सब लोग अच्छे से, ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं। चलो भाई, पहला इक्वेशन जो है x इक्वल्स टू वाई प्लस 4, मैं इसी से ही ग्राफ प्लॉटिंग कर रहा हूँ क्योंकि ये बनी बनाई है मस्त, ठीक है। अब देखना है थोड़ा सा वेरिएशन, कुछ नई चीज करके देखते हैं। एक्स वाई सिंपल सा इक्वेशन है, आराम से बना सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम y की वैल्यू डालते हैं और देखते हैं x क्या आ रहा है। चलो y 0 डालो, y 0 डालोगे तो x कितना आएगा? 4 आएगा, 0 प्लस 4। y की वैल्यू 1 डाल दो तो 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 5। x की वैल्यू 5। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप x की डालो तो ही y निकालना है, आप y की भी डाल सकते हो और x भी निकाल सकते हो। अल्टीमेटली अपने को वैल्यूज चाहिए, 3 वैल्यूज चाहिए, दैट्स इट। अब एक बार x की y की वैल्यू इस बार 2 डाल दो, तो y की वैल्यू 2 डालोगे तो 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 6। देखो 2 मिनट में आपका ग्राफ प्लॉट हो गया, कोई आपको दिक्कत ही नहीं आई। वैल्यूज इतनी प्यारी आई है, अपना वाला जो ग्राफ है उसी में इसको प्लॉट कर देंगे मस्त। चलो अब दूसरा इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। अब यहाँ एक बहुत प्यारी चीज सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो यहाँ जो वैल्यू है वो थोड़ी बड़ी है ना? x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, थोड़ी बड़ी वैल्यू है। अब इसका जब हम प्लॉट करेंगे ना तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ है ना उसका साइज लिमिटेड है। तो हम नहीं चाहते कि यार, जैसे मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले लूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी? 36। अब 36 तक तो मैं प्लॉट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं वैल्यू थोड़ी जानबूझ के ऐसे लूंगा कि वो दिक्कत ना करे, ठीक है। तो कैसी वैल्यू लेना प्रेफर करोगे? चलो थोड़ा सी लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 36 माइनस वाई। तो बताओ भाई, इसमें थोड़ी वैल्यू बढ़ी जा रही है, जाएगी, कितना भी कर लो कोशिश नहीं कर सकते आप लोग, है ना। चलो जैसे कि y की वैल्यू आप ले लो 12 ले लो, ठीक है, 12 ले लो। चलो इस बार देखो हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो y की वैल्यू 12 लिए
36 माइनस 12 कितना आ रहा है? 36 माइनस 12, 12 12 12, दिमाग पढ़ा पढ़ा के ना वो हो गया एकदम सा, रुक गया है। 24 आ रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी वैल्यू है। तो दो दो की रीडिंग लेनी पड़ेगी इसमें, लग रहा है अपने को। और बड़ी वैल्यू बन ही रही है। दूसरी क्या लोगे? 16 ले लो यार, 16 लोगे तो ये आएगी 20, ठीक है। और 20 ले लो, 20 ले लोगे तो 36 माइनस 20 16 आ जाएगी। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें अपने को टेबल थोड़ा सा कुछ मतलब डिवीजन, थोड़े छोटे छोटे डिवीजन्स लेके ही अपने को काम करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी वैल्यूज के डिवीजन लेने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? चलो कोई बात नहीं, थोड़ी चैलेंजेस आएंगे तभी तो आप लोगों को वो चीज़ बताने में, समझाने में आप लोगों को हेल्प होगा। इज इट क्लियर? चलो ग्राफ प्लॉटिंग करें, कोई बात नहीं, चलता है। यस, तो थोड़ी बड़ी वैल्यूज लगेंगी स्टूडेंट। अब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ से लाऊं ये वैल्यूज़, तो मुझे कुछ वेरिएशंस भी करने पड़ेंगे। आई जस्ट होप कि ये मुझे ब्लैक प्रिंट में मिल जाए। वाह, वेरी गुड। चल भैया, एक नया ग्राफ हमने आज डिजाइन किया है इसमें बनाएंगे अपन, ठीक है। इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपने खुद बनानी पड़ेंगे। चलो देखो, एक्स की वैल्यू कहाँ तक जा रही है? 24 तक जा रही है स्टूडेंट, और वाई की वैल्यू 20 तक जा रही है। इधर भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे ना एक दिमाग लगा सकता हूँ, और वो दिमाग क्या है समझना। मैं एक्सिस कुछ ऐसा बनाऊंगा कि नेगेटिव वाला पोर्शन में बहुत छोटा रखूंगा ताकि मेरे को प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि एक ऐसे रख लूंगा मैं, ठीक है, और एक इधर से रख लेंगे, ये देखो ऐसे। ये आप लोगों के लिए मैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के कॉन्सेप्ट के लिए कि भाई आप कैसे ग्राफ लो। देखो मैंने इधर का एरिया जानबूझ के छोटा लिया है क्योंकि मेरे को पता है नेगेटिव साइड की कोई वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया माइनस एक्स एक्सिस, और ये हो गया माइनस वाई एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये हो गया एक्स एक्सिस। और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, दो दो, क्योंकि देखो वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है ना, 24 तक है। तो 24 तक जाने के लिए एटलीस्ट मैं 12 भी लेता हूँ तो मेरे को एक एक डिवीजन दो दो का लेना पड़ेगा। तो इसमें एक डिवीजन जो है ना, ये दो दो का है, ये 2 का है, 4 6, समझ रहे हो, 8 10 12। अब ये देखो मेरा पेन अब इतना पतला करना पड़ेगा मेरे को, 14 16 18 20 22 24, यहाँ तक 24 जा रहा है। तो ये आपको करना पड़ेगा, आपको डिविजन्स कम करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो पहले इसको प्लॉटिंग कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे भी दो दो का लेना पड़ेगा, 2 4 6 8 10 12, क्योंकि ये तो हालांकि मेरा फिर भी बड़ा बन जा रहा है, आप लोगों को तो बहुत छोटा ग्राफ रहेगा। 14 16 18 19 20 22 24। चलो देखते हैं, मजा आएगा, मजा आएगा, ऐसा नहीं है। एक्स की वैल्यू फिर अगर ऐसा कुछ है, अगर इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है तो मैं यहाँ पे भी बड़ी ले लेता हूँ यार। फिर ये 5 और 6 प्लॉटिंग करने का क्या मतलब? जब मैं बड़ी वैल्यू प्लॉट कर ही रहा हूँ तो मैं यहाँ बड़ी वैल्यू लेना प्रीफर करूंगा, ठीक है। चलो चलो भाई, बड़ी वैल्यू लेते हैं। y की वैल्यू ले लो 4, ले लो 4, क्या ले लो 4। तो 4 लोगे तो y की वैल्यू 4, तो 4 और 4 8 आएगा, आने दो। इसको ले लेते हैं 10, तो 10 प्लस 4 14, ठीक है। बड़ी वैल्यूज में एटलीस्ट हमको प्लॉटिंग करने में तो दिक्कत नहीं होगी। चलो तो बताओ, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू कितनी है? 4 है, ये देखो 4 ही है। तो ये आपका बन गया एक पॉइंट यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। फिर x की वैल्यू 8 है और इसकी वैल्यू कितनी है? 4 है, ये देखो ये 8 है और ये आपका 4 यहाँ पे, ये लो, ये दूसरी वैल्यू आ गई, ठीक है। यस और नो, ये एक वैल्यू आई, ये एक वैल्यू आई। अब तीसरा, x की वैल्यू 14, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, x की वैल्यू 14 और y की वैल्यू कितनी है? 10, 2 4 6, ये आपकी आ गई 10। देख सकते हो आप लोग स्टूडेंट, यही तो टेक्निक है जो सीखनी है, और ये आएगी धीरे धीरे। मैंने आपको सब सिखा दिया बेटा, सब सिखा दिया। ये देखो एकदम आराम से प्लॉटिंग करना है इसको, ये देखो क्या बात है, एकदम परफेक्ट, कोई बात नहीं, ये देखो, है ना, मजा आ गया ना, बहुत बढ़िया। अब इसको देखते हैं, इसको करते हैं। x की वैल्यू 24, ये देखो 24 तक गई हुई है, और y की वैल्यू 12, ये देखो y की वैल्यू 24, 12 12 12 12 12
ये रही, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 20 यहाँ है, y की वैल्यू 16, ये 16, ये देखो ये रही, इसके ऊपर ही जा रही है, ये देखो x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 16 यहीं आ रही है। और दूसरा क्या है, x की वैल्यू 16 ये रही, और y की वैल्यू 20 कहाँ जा रही है, 20 यहाँ पे मिल रही है, ये देखो, ये आपका बन गया दूसरा, देख सकते हो आप लोग, ये देखो परफेक्ट। तो कहाँ पे मिल रहा है ये, यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 20 और y की वैल्यू 16। इसका मतलब आपका लेंथ क्या हो गया, लेंथ हो गया यहाँ पे कितना हो गया, लेंथ हो गया 20, तो ये आ गया मजा, लेंथ हो गया 20 मीटर और ब्रेड्थ कितना हो गया, ब्रेड्थ हो गया 16 मीटर। कर लोगे, समझ में आई बात, ठीक है, अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम अच्छे से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये दिख इतना सिंपल रहा था, लेकिन जब हमने इसको, इसके सिनेरियो, इसके सिचुएशन को समझा, तो हमने बहुत सारी चीज सीख के आए कि कैसे हम डिविजन्स लें, कैसे क्या लें कि हमारा प्लॉटिंग भी हो जाए, हमारी वैल्यूज भी निकल के आ जाए और हमको परेशानी भी ना हो, ठीक है। मेरी बातों को अच्छे से समझना और अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो भाई, तो एक ये फर्जी सा क्वेश्चन आपके बुक में दिया है, टाइम पास सा, जो नहीं आने वाला, बट फिर भी दिया है तो करना जरूरी है। गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। एक और लीनियर इक्वेशन बनानी है अपने को, ठीक है, इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटर ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड, ऐसी बनाओ कि वो इंटरसेक्टिंग हो। इंटरसेक्टिंग हो मतलब कि उनका कॉफिशिएंट कुछ ऐसा ले लो इंटरसेक्टिंग कि a1/a2 और b1/b2 सेम ना आए। कहने का मतलब जैसे अगर मैं इसको 2x है और इसको मैं ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल 3x, तो अब रेशियो क्या हो गया 2/3, तो कुछ ऐसा लेना कि 2/3 ना हो, तो ये तो ऐसी 3 है तो ऐसे भी नहीं होगा, तो आप इसको इधर 4y ले सकते हो, 4y - 8 = 0। अब चेक करो, a1/a2 कितना आ रहा है 2/3, b1/b2 3/4, क्या इक्वल है, नहीं है। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका इंटरसेक्टिंग का। किसका एग्जाम्पल हो गया, इंटरसेक्टिंग का। इज इट क्लियर, चलो वेरी गुड। अब पैरेलल लाइन के लिए बनाते हैं एक ठोक। पैरेलल के लिए कैसा होता है कि a1/a2 सेम दिखाएंगे, b1/b2 सेम दिखाएंगे, बस c1/c2 अपन सेम नहीं दिखाएंगे। तो देखो ये आपका 2x है, तो मैं इसको 2x ही दिखा दे रहा हूं, तो 2/2 क्या हो गया 1। इधर भी 3y है, तो इसको भी मैं 3y दिखा दे रहा हूं, ठीक है, तो 3/3 क्या हो गया 1, सेम आ गया। इसको बस मैं -8 नहीं दिखाऊंगा, इसको मैं -4 दिखा देता हूं, कुछ भी दिखा देता हूं, ताकि मेरा c1/c2 इक्वल ना बने। तो ये हो गई आपकी पैरेलल। ऐसे बहुत एग्जाम्पल बना सकते हो आप लोग। और कोइंसिडेंट बनाना है मान लो, तो या तो आप इसी को फिर से लिख दो, या फिर इनको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसको मैं 4x दिखा देता हूं, तो 2/4 हाफ रेशियो आ रहा है, वैसे यहाँ भी हाफ आना चाहिए, तो इसको मैं 6 दिखा दूंगा, ठीक है, ये 6y हो गया। और इसको मतलब ये 2 से एक तरह से मल्टीप्लाई हुआ ना, तो इसको मेरे को -16 दिखाना पड़ेगा। अब चेक कर लो, 2/4 हाफ, 3/6 हाफ, -8/-16 हाफ। तो ऐसे बहुत बना सकते हो आप लोग, ये कोइंसिडेंट है, ठीक है। तो वही बस इसमें यही था, अपने को लॉजिक समझना है कि कैसे बनाया जाता है। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता बोर्ड में, बट फिर भी आपके बुक में है, इसलिए मैं इसको करवा दिया हूँ। इज इट क्लियर, चलो आगे देखें फिर अपन। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से करते हैं, लेट्स डू दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आई थिंक अब तक का ये सबसे बड़ा क्लास होने वाला है, एंड आई एम सो हैप्पी दैट वी आर डूइंग दिस। अगर ये एक्सरसाइज में हम इतना समय दे पा रहे हैं, तो आई थिंक आने वाले जितने भी एक्सरसाइज होंगे वो सब अपन बहुत जल्दी कर रहे होंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इज इट क्लियर, चलो फिर देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट। अरे अब तो अपन एक्सपर्ट हैं बॉस, लेके आओ, एक एक को सल्टाएंगे। x - y + 1 = 0। लो भैया, इतना ग्राफ बनाए हैं ना अभी हम लोग कि अब हमको कोई भी क्वेश्चन उठा लो एकदम हलवा टाइप का ही लगता है। आने दो,
एक्स और वाई। चल भैया बनाते हैं। क्या टेक्निक बताया था मैंने? एक को यहीं रहने दो, बाकी उधर भेज दो, है ना। तो एक्स को यहीं रहने देता हूं मैं एक बार, और वाई माइनस वाई को उधर भेज दो, वाई हो जाएगा, वन को उधर भेज दो, -1 हो जाएगा। चलो भाई, तो वाई की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 2 ले लेते हैं, थोड़ा इवन टाइप से लेंगे ताकि इनकेस अगर दो दो का भी टेबल बनाना पड़ा तो अपने को दिक्कत नहीं होगी। 2, तो 2 - 1 1, 4 ले लो, ठीक है, y की वैल्यू 4 ले लो, तो 4 - 1 3। दिस इज इजी टू प्लॉट, आराम से प्लॉट कर लेंगे, कोई अपने को कंफ्यूजन नहीं है। चलो भाई दूसरा इक्वेशन, दूसरा वो भी मेरे को लग रहा है थोड़ा सिंपल सा ही दिख रहा है, हालांकि उसमें थोड़ी सी मेहनत रहेगी। 3x + 2y -12 = 0। चलो इसकी भी प्लॉटिंग करेंगे अभी हम लोग। ये लो भैया प्लॉटिंग इसकी भी आ रही है, 1 2, ये हो गया x और ये हो गया y। चलो देखते जाना। अब तो पहले तो इसको थोड़ा सा अपन बना लें बढ़िया से। यस, तो 3x, एक काम करते हैं, 2y को ये पहले -12 को उधर भेज दो पहले, तो 12 हो गया, फिर माइनस ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -2y, है ना, इधर प्लस था ना, +2y उधर गया -2y। अब 3 को नीचे भेज देते हैं, इससे क्या अपने को थोड़ा सा वैल्यू लेने में इजी पड़ेगा। यही तो किया था हमने पहले वाले क्वेश्चन में। चलो, तो आई थिंक एक तो y = 0 में ही आपका डिवाइड हो रहा है, y = 0 में। देखो y = 0, तो 0 हो गया, 12/3, 3 4 जा, ये देखो इतनी प्यारी वैल्यू आई, प्यारी वैल्यू आनी चाहिए बस, बाकी तो कर लेंगे यार, बाकी का दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस, वैल्यूज बस प्यारी आनी चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ भाई, अब दूसरा कितना डालें? 1 डालेंगे, तो 12 - 2 10/3, मजा नहीं आ रहा। 2 डालो, 2 डालोगे तो 2 2 जा 4, 12 - 4 8/3, 3 डालो, 3 डालने से हो जाएगा। तो ये देखो क्या आएगा, 3 डालोगे तो 12 - 3 2 जा 6/3, 12 - 6 6/3, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो यानी कि ये आपका बन जाएगा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितनी डाली? 3 डाली ना, इसीलिए। इज इट क्लियर? 3 में डालने में आ रहा है, 4 डालोगे नहीं आएगा, 5 6 डालोगे तो 0 हो जाएगा। देखो y की वैल्यू जब आप यहाँ पे 6 डाल दोगे, ठीक है, तो 6 2 जा 12, 12 - 12 0 हो गया, 0/3 0। ये लो इतनी प्यारी वैल्यू है। अरे प्लॉट करने का ही मजा अलग आएगा यार, मजा आने वाला है। क्वेश्चन देखते जाओ अब तुम लोग, कितना मजा आने वाला है, ठीक है, बहुत मजा आएगा। इसको प्लॉट करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे जब। अभी ये हमारा फेवरेट वाला जो ग्राफ है, इसको उठा लेते हैं, ठीक है, अभी देखते जाओ बस, जादू, अरे अलग ही मजा आने वाला है अभी। चलो, इतनी प्यारी प्यारी वैल्यू है और अपने रेंज में भी है, ठीक है, आराम से प्लॉट करेंगे इसको। तो पहला, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू तो 0, x की वैल्यू -1, ये हो गया भाई, ठीक है। x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 ये रही, और y की वैल्यू ऊपर है 2, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, ये हो गया तीसरा। एकदम सही है, इसको अपन कर देंगे ये प्लॉट। ये देखो भाई, एकदम परफेक्टली प्लॉट हुआ है, ये परफेक्टली प्लॉट, कितना मस्त है। तो स्पीड बढ़ गई ना अपनी, यही तो कमाल है। अब दूसरा देखो, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये देखो यार। दूसरा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, वाओ, इसके ऊपर ही आ रहा है, आंसर मिल भी गया अपने को। दूसरा क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, ये रहा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक सेकेंड ना, ये वाला आंसर आया था ना, सॉरी, अपना पॉइंट ये आया ना, ऐसे होगा। ये आप लोग क्या स्केल से करोगे ना, तो ये एकदम परफेक्ट आएगा। अरे यार क्या हो रहा है, ये लो भाई, अब एकदम परफेक्ट आया, ठीक है।
अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप का है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्सेस ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ बोलोगे सर ट्राइंगल कहाँ बन रहा है, देखो ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, ये दो लाइन, एंड द एक्स एक्सिस, ये देखो एक्स एक्सिस, क्या बात है, ये देखो ये वाली एक्सिस भी तो लेंगे, ये तो ये बन रहा है ट्राइंगल, दिख रहा है, क्या बात है, बन तो गया। तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, इसका कोऑर्डिनेट क्या आया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। इस वाले का कोऑर्डिनेट ये है ना, आपको दिख रहा होगा, ट्राइंगल दिख रहा है क्या, ये देखो ये रहा आपका ट्राइंगल, ये ठीक है। यस, आगे एमसीक्यूज में क्वेश्चन कराऊंगा कि इसका एरिया भी निकालने के लिए कई बार क्वेश्चन पूछता है, जो मेरा 4th को वीडियो आएगा उसमें देखना। x की वैल्यू 4, ये हो गया y की वैल्यू 0, और ये हो गया x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, ये देखो आपका बन गया। ये ध्यान रखना, विद द x एक्सिस बोला है, विद द y एक्सिस बोलता तो फिर ये वाला बन जाता, विद द y एक्सिस बोलता तो फिर हम ये वाला ले लेते, ये सॉरी ये और ये बन जाता। अगर विद द y एक्सिस बोलता तो, विद द x बोला है तो अंडरस्टूड है ये, इज इट क्लियर, ठीक है। चलो ठीक है स्टूडेंट, है ना। और पहली क्लास तो यार ये वाली तो हो गई और बहुत बड़ी बनी, तो कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छे से सीखोगे, एक एक चीज सीखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है आप लोग। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को आगे तक फ्यूचर में जुड़े रहना है मेरे साथ में, क्योंकि मैं आने वाले समय में 11वीं 12वीं सबके कंटेंट रेडी करूंगा धीरे धीरे, तो आप ये व्हाट्सएप चैनल है हम लोग का, इसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि इसमें आप जितना भी कंटेंट है, ये इनफैक्ट ये जो अभी मैंने बनाया है इसको भी मैं सेव कर देता हूँ फाइल को, तो ये जो पीडीएफ है ये आपको इसी में ही मिल जाएगा टेलीग्राम में, इज इट क्लियर। और मैं उसमें कई सारी चीज़ें और भी डालते हैं हम लोग, तो आप इसमें जुड़ जाओ। और भाई साहब वेबसाइट तो बॉस है यार, इसकी पिछली क्लास में मैंने वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन दिया था, इसमें जाओ topperinstitute.com में और आप क्लास सिलेक्ट करो, आपको पीछे का पूरा कंटेंट मिल जाएगा जितना मैंने अब तक कराया। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, काफ़ी मज़ा आया, और आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एकदम डिटेल्ड में पूरी एक्सरसाइज और अच्छे से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सीखते रहो, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। उससे इंपॉर्टेंट बात, जय महाकाल, हर हर महादेव।